सो गाइस आज के दिन हम लोगों को एक बार फिर से ये नजर आया कि ट्रेंड्स मार्केट में कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। गैप अप ओपनिंग भले ही आज के दिन देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेंड्स एक भी इधर से उधर नहीं गया है। मार्केट में पॉजिटिविटी है और इस पॉजिटिविटी पर मैं आप लोगों के साथ दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, एक इस वीडियो से पहले और एक कल रात को हम लोगों ने डिस्कस किया था। जरूर जाकर के देखना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर मिलेगी कि किस तरह से डाउ जोन्स के रिएक्शन पर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहे हैं। जरूर जाकर के देखना, आपको वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं बीएससी लिमिटेड, क्योंकि बीएससी से डायरेक्टली ही कहेंगे, बीएससी में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक अपडेट आपके पास आ गई थी, ये वाली। ठीक है, सो इंडियन ब्रोकर्स 6 मंथ्स की जो है आरबीआई के रोकने का, आरबीआई की जो प्रोप्राइटरी डिसीजन था उसको रोकने के लिए ब्रोकर से 6 महीने का समय मांगा था फरवरी में, उसको आरबीआई ने मना कर दिया था। लेकिन जो रूल आज यानी कि 1 अप्रैल से लागू होना था, आरबीआई की नई पॉलिसी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का लेवरेज या फिर लेंडिंग फ्रॉम बैंक जो होता है वो आज से खत्म होना था। लेकिन कल ये न्यूज आती है कि अब इस डिसीजन को 3 महीने के लिए टाला जाएगा, यानी कि इस समय यहां पर पॉज लगाया गया है। जुलाई 1 से ये अप्लाई होगा। तो इस वजह से भी आज के दिन बीएससी लिमिटेड हो, आपका एंजल वन हो, आपका सीडीएसएल, इन कंपनीज पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, अपार्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक न्यूज रही जिसकी वजह से बीएससी लिमिटेड पर आपको तेजी देखने को मिली। और आप ऐसे कई सारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी थे कि इस डिसीजन को रोक दिया गया है। ऑल्दो मैंने कल के दिन आपको रिप्लाईज में बता दिया था कि यस, हाँ, ये डिसीजन अब ले लिया गया है। तो यस, 1 जुलाई से आपका आरबीआई का नया डिसीजन लागू होगा, अभी नहीं हो रहा है। 3,34,000 इस समय सेलर हैं, 2,22,000 बायर हैं। बायर और सेलर का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है आज के दिन में। 53.1 का एमएफआई, 43.2 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। इस वीडियो में हम Q3 को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब कल मैंने आप लोगों के साथ जब मार्केट का वीडियो समझा था हम लोगों ने, तो हमने डाउ जोन्स को रिएक्ट करते हुए देखा था कि किस तरह से डाउ जोन्स अपने ही यूएस के डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अपने ही प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। पहले तो गैप अप ओपनिंग होती है, प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपनिंग, फिर तेजी मिलती है, फिर डाउन, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी मिल जाती है। मतलब शुरुआत के लगभग 2.5 से 3 घंटे डाउ जोन्स ने क्या रिएक्शन दिया है, आप इसको यहां पर समझ सकते हो। और सेंसेक्स, आज बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आपको यहां पर नजर आ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी डाउ जोन्स की ही तरह रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब समझना यह है कि क्या जिस तरह से डाउ जोन्स दिन के आखिर में जाता जाता ऊपर की तरफ चढ़ गया था, क्या हमारा मार्केट भी रिएक्ट करेगा, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज दिन के आखिर में जाकर के। अब आते हैं बीएससी के चार्ट पर। मैंने वीडियो की शुरुआत कहां से करी कि आज के दिन हम आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेंड्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं मार्केट में। पहले तो एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ ताकि आप लोग ना इसको याद कर लेना एक बार बहुत अच्छे से। आपको मालूम है 2720 जब भी आपके पास ड्रॉप करता है, इसके नीचे कोई भी कैंडल, तभी आपके पास क्या आती है, न्यूज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पिछले 1.5-1.25 महीने के अंदर यही देखने को मिला है, जब जब 2720 टूटता है न्यूज आती है और आपको वापस सब ट्रेंड मिल जाता है। इसके बाद में आता है 2780, इसके बाद आता है 2840, फिर आता है 2880। भाई ये 4 ट्रेंड इतने ज्यादा जरूरी हैं कि आज न्यूज आने के बावजूद भी, गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी, आपका कोई भी ट्रेंड इन चारों में से एक दूसरे से अलग थलग नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं न्यूज को हमेशा चार्ट पर रखो, क्योंकि भाई अगर आप लोगों ने 2880 के ट्रेंड को नहीं समझा आज तक, तो भैया ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको नजर आ रहा है कि 2880 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बीएससी लिमिटेड के अंदर। इसको सही तरीके से समझना। देखो यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आज के दिन का हाई लगभग 2880 के आसपास का ही है। और अगर आप आज के दिन की पहली कैंडल देखोगे बीएससी की, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, तो आप लोग को नजर आएगा एग्जैक्टली 2880 का ट्रेंड। यहीं पर ही रिजेक्शन खा करके बीएससी ने आपको लगभग 2850 तक का थोड़ा सा छोटा सा एक डाउन ट्रेंड दिया। देखो यार, ये 30 रुपए का डाउन है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस की बात करते हो या फिर आप इंट्राडेज की बात करते हो ना, इसमें बहुत फर्क दिखता है, बहुत फर्क दिखता है। मतलब अगर बीएससी को यहां से ऊपर जाना भी है ना, तो पहले 2880 टेस्ट करना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं टेस्टिंग। जो आप बात करते हो ना कि भैया ये लेवल टेस्ट हो रहा है, ये लेवल टेस्ट हो रहा है, तो वो क्यों होगा, ये आपको पुराने चार्ट्स बताते हैं। ठीक है,
ये कोई पहली बार हम डिस्कस नहीं करे 2880, ये हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। तो जब बात आती है टेस्टिंग की ना, तो टेस्टिंग इसी तरह से होती है। अब इसका अगला चार्ट देखो, ये भी 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये पिछले 3-4 महीनों का चार्ट है। यहां पर भी आपको यही नजर आ रहा है कि भाई 2880 ना आपका हर बार टेस्ट हुआ है, यहां एक बार, 2 बार, 3 बार, यहां पर पूरा टेस्ट करके गया, यहां भी एक बार टेस्ट किया, इधर भी टेस्ट किया हुआ है। तो 2880 आपका जब भी ब्रेकआउट दिया है ना, पहले यहां पर हैंगिंग बेस बना है, यानी कंसोलिडेशन, उसके बाद ही ऊपर गया है। ऑल्दो अगर हम आज के दिन में देखेंगे तो ये गैप अप ओपनिंग भी आज के दिन में है। अब काफी सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये गैप फिलिंग जरूरी यहां पर है। बिल्कुल भाई, गैप फिलिंग जरूरी है। एक गैप यहां पर बना है, एक गैप यहां पर भी बना हुआ है, ये दोनों ही गैप्स फिल नहीं हुए हैं। और अगर हम इन दोनों गैप्स के बीच का लेवल निकालेंगे तो लगभग 2740, और अगर हम आज का भी देखेंगे तो 2810 हम लगा लेते हैं, मतलब 2740 से लेकर के 2810 का ये गैप बन जाता है। अब यहां पर आओ ब्लैंक स्क्रीन पे, हम लोगों ने दो गैप्स यहां पर देख लिए, 2740, 2810। अब आप कहोगे भाई गिरेगा क्योंकि गैप फिलिंग यहां पर होनी जरूरी है। हमने क्या आप लोगों को सिखाया था कि भाई दो तरीके की गैप फिलिंग होती है। एक होती है इंस्टेंट गैप फिलिंग, यहां पर ध्यान से देखना, एक होती है बेयरिश गैप फिलिंग। ऑल्दो मैं आपको ये चीज पहले भी सिखा चुका हूं कि गैप फिलिंग दो तरीके की होती है। इंस्टेंट गैप फिलिंग क्या होती है? इंस्टेंट गैप फिलिंग यूजुअली होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर, और वो जैसे ही गैप बनता है ना, वो तभी फिल होने के लिए आ जाता है, तभी फिल होने के लिए नीचे आ जाता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर होती है। और बियरिश गैप फिलिंग यूजुअली होने में कई बार 6 महीने लग जाते हैं, कई बार 2 महीने, और अगर मार्केट काफी अच्छा हो तो 2-2 साल तक लग जाते हैं बियरिश गैप फिलिंग को होने में। बियरिश गैप फिलिंग में सॉरी, बियरिश गैप फिलिंग के अंदर ना आपके मार्केट को बियरिश होना जरूरी है, क्योंकि अगर गैप पीछे छूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंस्टेंटली फिल करने आ जाएगा, चाहे मार्केट कितना ही बढ़िया हो। अगर मार्केट बढ़िया है तो वो इंस्टेंट गैप फिलिंग पर नहीं जाएगा, वो बियरिश गैप फिलिंग पर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी भी टेक्निकल बेरिशनेस दिखती है तो वो इंस्टेंट गैप फिलिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो यूजुअली जरूरी नहीं है कि गैप फिलिंग अगर हो गई है, गैप अगर बन चुका है तो फटाफट जाकर के फिल उसको होना जरूरी है। वो बेयरिश गैप फिलिंग के अंदर भी जा सकता है। अगर इंस्टेंटली फिल हो रहा है दैट मींस कि वहां पर जो न्यूज की वजह से गैप बना था उसके कॉन्ट्रास्ट में एक नेगेटिव न्यूज आ रही है जो कि उस गैप को इंस्टेंटली फिल करना चाहती है। ठीक है, तो ये दो तरीके की गैप फिलिंग होती है। अब हम आते हैं बीएसए लिमिटेड के Q3 के Q4 की पॉसिबिलिटी पर। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो यार। अब तो क्या ही बोलूं मैं, मर्जी है, देखो आप लोगों की, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। 1244 करोड़ का आपका रेवेन्यू था दिसंबर में, 1244, और कंपनी ने 62% का ग्रोथ दिया था पिछले साल के कंपैरिजन में। अब कंपनी का मार्च 2025 में 847 करोड़ का रेवेन्यू था, 847, यानी कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 62% का ग्रोथ चाहिए। 62% आप निकालोगे 847 का, 847 का 62% कितना हो जाता है? ये हम लगाएंगे लगभग 420, और फिर उसके बाद 80 लगा लेते हैं। 420 और 80 लगभग आ जाएगा ये आपका 500 और मतलब कि 1350, हाँ लगभग 1350 करोड़ के आसपास का कंपनी को रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, 1350 से 1400 करोड़, ताकि कंपनी 62% का ग्रोथ लेकर के आ सके। हमें एक चीज अच्छे से मालूम है कि बीएसए लिमिटेड ना हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट करता है, 239, 259, 260, 362, 426 करोड़ का रिवेन्यू, 539 करोड़ का, 602, 813, हर क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट बेंचमार्क बना करके चली जाती है। तो मार्च में भी वही पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके ये बेंचमार्क 1350 या 1400 करोड़ के आसपास बनते देखने को मिले, ताकि आप 62% का ग्रोथ वापस कंटिन्यू कर सको। तो ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई नजर आ रही है बीएसए लिमिटेड के आने वाले रिजल्ट से। अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू था। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बीएसए लिमिटेड की क्या पॉसिबिलिटी है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहां पर, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।